जोशी और आप देख रहे हैं मऊ क्रांति न्यूज। गंभीर बीमारियों का इजाफा भी हो रहा है, खासतौर से ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट के पेशेंट। जब भी मौसम चेंज होता है तो हमेशा हम सबसे ये अनुरोध करेंगे कि आप लोग सतर्क रहिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मौसम जब चेंज होता है तो 3-4 बीमारियों के लक्षण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसमें पहला है कि जो एलर्जिक पेशेंट होते हैं, जो सांस के मरीज होते हैं, जिनको अस्थमा होता है, COPD होती है, तो मौसम चेंज की वजह से और टेम्परेचर में जो सुबह और शाम में जो अंतर दिखाई देता है, उसकी वजह से एलर्जिक बीमारियों का लक्षण बढ़ जाता है। तो सांस के मरीजों को तो हम ये कहेंगे कि सुबह शाम दोनों टाइम बहुत सतर्क रहें और कपड़े पूरा ढक के पहने और सीने तक और गले को भी कवर करके रखें, ताकि टेम्परेचर का जो चेंजेज है वो बहुत शरीर के अंदर ना आ पाए। और हमेशा गुनगुने पानी का पीने में सेवन करें। और अगर किसी को अस्थमा की बीमारी है तो इन्हेलर का प्रयोग ज़रूर करें और अपने साथ रखें। जिनको इन्हेलर पहले से लेते आ रहे हैं वो इन्हेलर अपने साथ रखें। और जो ताज़ा और गर्म खाना खाने की कोशिश करें, फलों का सेवन करें ज़्यादा। और जो हार्ट के मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ों में भी ये देखा जाता है कि इस समय हार्ट के और ब्रेन के मरीज़ों की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है। उसका भी कारण यही है कि जाड़े में नलियाँ सिकुड़ती हैं, जिससे कि उनके स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनसे भी हमारा ये अनुरोध है कि जो भी लोग दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं तो इसमें बिल्कुल मिस न करें, जो पहले से लेते आ रहे हैं। या कभी भी उनको चक्कर आ रहा है या सर में तेज़ दर्द हो रहा है, बदन में सिहरन हो रही है या चिड़चिड़ापन हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो इस तरह की जो हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण होते हैं, तो ऐसे किसी को भी लक्षण दिखाई दे रहा है ज़रूर जांच कराएं उसकी। क्योंकि ये अमूमन देखा जा रहा है कि जाड़ों में ब्लड प्रेशर के ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज और ब्रेन में इंफाक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हम ऐसे सारे लोगों से अपील करेंगे जो कि जिनके पहले से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही वो रेगुलर लें, कोई डोज उसकी मिस न करें। और जिसको भी इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं वो पास के डॉक्टर के पास तुरंत जाके अपने आप की जांच कराएं। और शुगर के मरीजों को भी हम कहेंगे कि जाड़े में क्या होता है कि लोग थोड़ा सा खाने का सेवन ज़्यादा करने लगते हैं, कैलोरीज ज़्यादा लेते हैं, तो शुगर भी डीरेंज हो जाता है, शुगर भी संतुलित नियंत्रित नहीं रह पाता है। तो उनसे भी मेरा ये अनुरोध है कि एक तो जो भी निर्धारित खाना है कैलोरी के हिसाब से वो लें, और एक रेगुलर जांच शुगर की भी कराते रहें। और कभी भी ऐसा लगता है कि पेशाब बार हो रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, वज़न कम हो रहा है, तो अगर इस तरह का लक्षण दिखाई देता है तो आप तुरंत अपने शुगर की जांच कराएं। और शुगर की जांच कराने के बाद अगर शुगर डिरेंज हो रहा है, नियंत्रित नहीं है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं, हॉस्पिटल में जो कि साधारण पहले से ही अपने कर्तव्यों को लेके उसके लिए पूरी तरह से निभाता चला आ रहा है, उसी संदर्भ में 7 और 8 को मेदांता की टीम, जो प्रवीण चंद्रा, पद्मश्री डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी हैं, उनकी टीम के द्वारा जो है यहाँ पे हार्ट का जो हृदय का चिकित्सीय जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें उनकी टीम के डॉक्टर आएंगे और जो भी हृदय से संबंधित बीमारियां हैं उसका इलाज करेंगे, उसकी जांचें होंगी और उसको परामर्श दिया जाएगा। ये जो हमारा जो जांचें हैं उसमें सब में 50% की उसमें छूट दी जाएगी। ये 7-8 क्या है? 7-8 दिसंबर 7 को डॉक्टरों का जो है शिविर हो, जिसमें वो लोग डॉक्टरों को लेक्चर लेंगे, उनको बताएंगे हार्ट डिजीज के बारे में। और 8 को सुबह से दोपहर तक जो है ये जांच शिविर चलेगा। कितने लोगों की टीम आएगी? ये 3 लोगों की टीम यहाँ पे आएगी, 3 डॉक्टरों की टीम आएगी, जिसका नेतृत्व डॉक्टर सौरभ चोपड़ा DM कार्डियोलॉजी करेंगे। मेदांता टीम से आएंगे वो लोग। तो क्या ये मऊ में एक ही जगह होगा, ये स्वास्थ्य शिविर या अलग अलग कई जगहों पर? नहीं, मऊ में ये शारदा नारायण हॉस्पिटल में ही स्वास्थ्य शिविर होगा। और पहले से भी मेदांता के डॉक्टर यहाँ पे बीच में आते रहते हैं, अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो उसी संदर्भ में जो है ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि जो मरीज दिल्ली नहीं जा पाते हैं और अपनी जांचें नहीं करा पाते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट की बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं और जाड़े में खास तौर से हार्ट अटैक और ये सब बीमारियां बढ़ जाती हैं। जैसे हम लोग भी देख रहे हैं अपने यहाँ अस्पतालों में इन मरीजों की संख्या बढ़ गई है आजकल। जैसे ठंड बढ़ती है तो ऐसे हार्ट के बीमारी, जो कि नलियों के सिकुड़न होने लगती है, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। और ये देखा जाता है जो कि 2021 का कंसेंसस है, उसके अनुसार जो रिपोर्ट आई है कि लगभग 25% मृत्यु जो है, जितनी भी मृत्यु होती है उसका 25% जो कारण है
वो हार्ट की वजह से होता है। तो इसलिए हम सब लोगों को अपने हार्ट के लिए ध्यान देना चाहिए और रेगुलर समय समय पे जांच करानी चाहिए। और ये भी देखा गया है कि जो पहले जैसे लेट हार्ट की बीमारियां होती थी, लेकिन अब इंडिया में लगभग ये औसत आयु घट के लगभग 50 से 55 साल हो गई है, जबकि पहले ये 65-70 साल में लोगों को हार्ट की बीमारियां इतनी ज़्यादा तादाद में होती थी, लेकिन अब वो तादाद लगभग 50 से 55 आयु वाले लोगों में बढ़ती जा रही है। तो 10 साल जो है आयु जो है वो पीछे से जैसे अब यंग लोगों में होने लगा है, ये देखा जा रहा है। और इसका मुख्य कारण जो है, जो कि आलस्यपूर्ण जीवन है हम लोगों का, और खाने में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, एक्सरसाइज हम लोग बहुत कम कर दिए हैं और तनाव बहुत लेते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इससे संबंधित जो भी लोग हैं, हम सबसे अनुरोध करेंगे कि वेदांता ये ओमाइक्रॉन जो है नया वेरिएंट कोविड का आया है, और चूँकि आरएनए टाइप का वायरस होते हैं, ये बार बार म्यूटेंट इनके बनते रहते हैं। तो इसमें एक नया वेरिएंट आया जो कि साउथ अफ्रीका में पाया गया है, और कुछ मरीजों में इसके लक्षण मिले हैं। और कोई भी वेरिएंट आता है तो उसके बारे में कुछ भी बताना थोड़ा 3-4 हफ्ते एटलीस्ट लग जाते हैं उनकी पूरी स्टडी आने में, और उसके बारे में उसके क्या लक्षण है, उनका क्या इन्फेक्टिविटी की उसकी दर है, ये सब जानने में 3-4 हफ्ते कम लग जाते हैं। तो लेकिन अभी देखा गया कि दक्षिण अफ्रीका से कई देशों में जो वहाँ के नागरिक थे या जो वहाँ टूरिस्ट गए हुए थे, वो कई देशों में गए हैं और वहाँ इसको फैला गया, मतलब इससे लक्षण मिले हैं लोगों में। इसमें एक चीज़ जो देखने में आ रही है कि इन्फेक्टिविटी दर इसकी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है औरों से, लेकिन इसकी फैटिलिटी कितनी है ये अभी इस पर स्टडी होना बाकी है कि कितना खतरनाक है, ये बताना अभी बहुत जल्दी होगा इसके बारे में। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है लोगों को कि जो भी ये अर्ली जो स्टडीज़ हुई हैं कि इन्फेक्टिविटी इसकी ज़्यादा है, तेज़ी से लोगों में फैल रहा है। लेकिन मृत्यु दर कितनी होगी, कितना खतरनाक होगा, ये सब बताना अभी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जो भारत में भी वेरिएंट पाए गए तो उनमें बहुत मामूली लक्षण था। 2 लोगों को अभी बेंगलोर में डिटेन किया गया है इसके लिए, तो उनमें लक्षण बहुत कमज़ोर था, उनको कोई एक गंभीर लक्षण नहीं आया है। इसलिए जो हम लोग की जो पुरानी गाइडलाइन है उसी से हम लोग इससे बच सकते हैं कि हम लोग मास्क पहने, सब लोग मास्क पहने। दूसरी बात कि हैंड हाइजीन जो सैनिटाइज़र है उसका यूज़ करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के चले, एटलीस्ट जो है 1 मीटर की दूरी, 2 मीटर की दूरी एक दूसरे के बीच में रहे। सोशल गैदरिंग कम से कम करें, और जो भी क्लोज इंडोर चीज़ें हैं उसमें वेंटिलेशन का बहुत अच्छे से प्रावधान करें और अच्छा वेंटिलेशन होता रहे। और जो सबसे सस्ती और सबसे अच्छी चीज़ है कि वैक्सीनेशन सबको कराएं, और कोशिश करें कि दोनों डोज वैक्सीन की लग जाएं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनको अगर कोरोना होता भी है तो उसके लक्षण बहुत ही कमज़ोर लक्षण आते हैं और उसमें मृत्यु के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। इसलिए जो ये नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन का आया है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोई इसका खतरनाक लक्षण देखने में नहीं आया है। अभी स्टडीज़ होनी है, 3-4 हफ्ते बाद पूरी रिपोर्ट इसकी आ जाएगी WHO की तरफ से और कंट्रीज़ की तरफ से, तो सटीक इसके बारे में बताना तब ज़्यादा सही होगा। लेकिन हम लोगों को इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम लोग को अपनी जो भी गाइडलाइंस हमारी भारत सरकार ने बनाई हुई है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, मास्क और क्लोज मतलब इंडोर में लोगों का इकट्ठा होना, ये सब नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि सब हम लोगों ने भी इतने दिनों से देखा है कि इसके बचने का उपाय यही है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, तभी हम लोग बच सकते हैं। अब तक ये देखा गया, देखिए